क्या फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के बाद सच में कोई बेनिफिट मिलता है? क्या सिर्फ बिजनेस ज्वाइन करने से इनकम आने लगती है या इसके पीछे कुछ और चीजें भी हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई सपना या हवाई बातें नहीं बताने वाली। मैं आपको बताऊंगी कि फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के बाद मुझे पर्सनली क्या क्या बेनिफिट मिले, मेरी सोच में क्या क्या बदलाव आया, मैंने क्या सीखा और इस जर्नी में मुझे किस तरह ग्रो करने में मदद की गई। अगर आप भी फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन अभी कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है अस्किया गोरी, मैं लिविंग के साथ काम करती हूँ। आज का टॉपिक मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस की। जब मैंने फॉरएवर लिविंग शुरू किया था उस समय मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मैं लोगों से बात कर पाऊंगी? क्या मैं प्रोडक्ट को समझ पाऊंगी? क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगी या मैं प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगी? और सबसे बड़ा सवाल था, क्या मुझे इससे सच में कुछ बेनिफिट मिलेगा? लेकिन जैसे जैसे मैंने इस जर्नी में काम करना शुरू किया मुझे समझ आया कि सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। इस जर्नी में मैंने कई ऐसी चीजें सीखी जो शायद अगर मैं फॉरएवर लिविंग स्टार्ट नहीं करती तो मुझे सीखने में काफी ज्यादा समय लगता। तो चलिए आज मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मुझे क्या क्या बेनिफिट मिले। सबसे पहले मेरे लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट था कॉन्फिडेंस। पहले अगर मुझे किसी नए इंसान से बात करनी होती थी तो मैं कई बार सोचती थी क्या बोलूं, कैसे बोलूं, सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन जब मैंने बिजनेस के लिए लोगों से बात करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया तो अपना काम सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। आज मैं कैमरे के सामने भी आकर बात कर पा रही हूँ। आज मैं अपनी बातें लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि बिजनेस आपको सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाता बल्कि आपको अपने आप पर प्रेजेंट करना भी सिखाता है। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई, दूसरा बेनिफिट मिला मुझे कम्युनिकेशन स्किल का। बिजनेस में आपको अलग अलग तरह के लोगों से बात करनी पड़ती है। कोई लोग प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, कोई लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, कोई मना कर देते हैं और आपको हर सिचुएशन में प्रोफेशनली बात करना सीखना पड़ता है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि किसी को फोर्स कर रहे, किसी कस्टमर को बनाना जरूर नहीं है। आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी है और सामने वाले को अपना डिसीजन लेने देना है। इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हुई। मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आया। शायद मैं सोशल मीडिया को सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन फॉरएवर लिविंग के साथ काम करते करते मैंने सीखा कि सोशल मीडिया को एक बिजनेस प्लेटफॉर्म की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने सीखा कि वीडियो कैसे बनाना है, थंबनेल क्यों इम्पोर्टेंट है, टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए, हैशटैग और टैग का कैसे इस्तेमाल करना और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को वैल्यू देने वाला कंटेंट कैसे बनाना। आज मैं कैमरा उठाकर अपने बिजनेस के रिलेटेड वीडियो बना सकती हूँ और ये स्किल्स मेरे लिए फ्यूचर में भी काम आएगी। मैंने कंसिस्टेंसी सीखी। बिजनेस में 1-2 दिन काम करने से रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार तो वीडियो बनाते हैं और व्यूज नहीं आते, किसी को प्रोडक्ट बताते और वो परचेज नहीं करता, किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते और वो ज्वाइन नहीं करता। लेकिन यही चीज आपको सिखाती है कि आपका रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करना है। मैंने सीखा कि अगर आज रिजल्ट नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गई। मुझे अगले दिन फिर काम करना है, फिर कंटेंट बनाना है, फिर लोगों से बात करनी है, फिर सीखना है और यही कॉन्सिस्टेंसी आगे जाकर आपको बेहतर बनाती है। मुझे सेल्स और कस्टमर हैंडल सीखने को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिला। सेल्स सीखना, सेल्स का मतलब सिर्फ किसी को प्रोडक्ट बेच देना नहीं होता है। सेल्स का मतलब होता है कस्टमर की जरूरत समझना, कस्टमर की प्रॉब्लम सुनना, उसे सही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना और उसे सही तरीके से गाइड करना। मैंने ये भी सीखा कि कस्टमर को सिर्फ कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह भी समझना चाहिए। अगर उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है तो सिर्फ सेल करने के लिए उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिली। फॉरएवर लिविंग के साथ काम करने का एक बेनिफिट ये भी है कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिला। प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, उन्हें कैसे यूज़ करना है, किस प्रोडक्ट का क्या पर्पोज है, कस्टमर के सवालों का जवाब कैसे देना है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। और जब आपको अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी होती है तो आप कस्टमर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पाते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी कि प्रोडक्ट के बारे में वही क्लेम करें जो कंपनी की ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन और लेबलिंग में दिया गया है। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर बड़ा चढ़ाकर हेल्थ क्लेम करना सही नहीं है। पर्सनली ग्रो। अब बात करते हैं एक ऐसे बेनिफिट की जो पैसे से ज़्यादा वैल्यूबल है। मैंने अपने अंदर कई बदलाव महसूस किए। पहले शायद मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करने से पहले सोचती थी, लेकिन अब मेरे अंदर चीज़ें ट्राई करने का कॉन्फिडेंस आया है। वीडियो बनाना, लोगों से बात करना, कुछ नया सीखना, सोशल मीडिया का पर काम करना हो,
मैंने धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखा। मेरे हिसाब से यही किसी भी बिजनेस जर्नी का सबसे बड़ा फायदा है। और चीज जो मैंने सीखी वो टाइम मैनेजमेंट की। जब आप अपना काम खुद मैनेज करते हैं तो आपको समझना पड़ता है कि दिन का कौन सा समय किस काम के में लगाना चाहिए। कंटेंट बनाना, कस्टमर से बात करनी, लर्निंग करना, फॉलोअप करना और अपने पर्सनल काम भी करने हैं। इसलिए मैंने सीखा कि अगर आप टाइम का प्लान नहीं करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा और काम अधूरा रह जाएगा। इस जर्नी में मुझे अपना टाइम ज़्यादा प्रॉपरली मैनेज करना सिखाया। नए लोगों से जुड़ने का मौका मिला। फॉरएवर लिविंग के साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मुझे अलग अलग लोगों से जुड़ने का मौका मिला। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग सिटीज़ के लोग, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के साथ काम करते हैं और हर किसी की अपनी जर्नी है। इन लोगों से बात करके और उनकी स्टोरी सुनकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने की आदत लगी। पहले हम सोचते थे कि हमें सब आता है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद समझ आता है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। आज सोशल मीडिया सीखा, कल मार्केटिंग सीखनी है, कल कम्युनिकेशन सीखनी है, फिर कस्टमर हैंडल सीखनी है, फिर टीम वर्क सीखना है और यही कंटिन्यूअस लर्निंग को आपको धीरे धीरे बेहतर बनाती है। इसलिए मेरे लिए फॉरएवर लिविंग का एक बड़ा बेनिफिट ही है कि मुझे सीखने रहने की आदत लगी और यही कंटिन्यूअस लर्निंग आपको धीरे धीरे बेहतर बनाती है। इसलिए मेरे लिए फॉरएवर लिविंग का एक बड़ा बेनिफिट है कि मुझे सीखने की आदत लगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मुझे इनकम का बेनिफिट मिला? इसका जवाब मैं बहुत ईमानदारी से देना चाहती हूँ। फॉरएवर लिविंग का या किसी बिजनेस में इनकम गारंटी नहीं होती। सिर्फ ज्वाइन करने से इनकम नहीं आती। इनकम आपके काम, सेल्स, कस्टमर बेस्ड बिजनेस एक्टिविटी और एप्लीकेबल कंपनी कम्युनिकेशन रूल्स पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आपको ये कहे कि ज्वाइन करते ही आपको फिक्स इनकम मिलेगी तो आपको ऐसी बातों से सावधान रहना चाहिए। मेरे लिए इस जर्नी का मतलब सिर्फ इनकम नहीं है। मैंने इससे स्किल सीखा, कॉन्फिडेंस पाया और खुद को ग्रो करने का मौका मिला। और इनकम के लिए भी मैं कर रही हूँ कि सीख रही हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट खुद पर विश्वास। और अब से उस बेनिफिट की बात करना चाहती हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेल्फ बिलीव। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन जब मैंने छोटे छोटे काम करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि कोई भी स्किल जन्म से नहीं आती। आप सीख सकते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर सुधारते हैं, फिर दोबारा ट्राई करते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ आसान लगने लगती है। आज अगर मैं कैमरे के सामने बैठकर आपसे इतनी देर बात कर रही हूँ तो इसका क्रेडिट मेरी इस जर्नी को भी जाता है। अगर आप भी फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगी। किसी खाए हुए इनकम स्क्रीनशॉट देखकर सिर्फ ज्वाइन मत करना। पहले बिजनेस मॉडल समझना, प्रोडक्ट समझना, कंपनी की पॉलिसी समझना, आपको क्या काम करना होगा ये समझो, आपके एक्सप्रेशंस क्या है समझो और उसके बाद अपना डिसीजन लो। क्योंकि बिजनेस में सबसे जरूरी है रियलिटी को समझकर काम करना। फॉरएवर लिविंग में जर्नी से मिले मेरे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा। इस जर्नी से मुझे कॉन्फिडेंस दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि अल्लाह हाफिज़।